इनका तो केस इस कदर अहम है कि ख़ुद जो पार्लियामेंटेरियन है वो आते हैं यहाँ पे यकीन दहानी कराते हैं कि 15 रोज़ में आपके जो जवान है वो वापस आएंगे और बाद में वो बराह रास्त हम उन सेनेटर्स को, उन पार्लियामेंटेरियंस को देखते हैं कि बलोच नस्ल कुशी में आगे सफ़े अव्वल में किरदार अदा करते हैं और बाद में वो बलोच के ऊपर आके हुकूमत भी करते हैं, चाहे वो अब्दुर्रहमान केतरान हो, चाहे वो सरफराज बुगटी हो। मैं हैरान हो गया कि इस बच्ची को किसने कहा कि मार जिंदाबाद। अच्छा, बंदूकों का जंग जरूर आप किसी से फर्द को मार के टारगेट करके उसे खत्म कर सकते हो, लेकिन जरूर आपकी मतलब जो लंबी गाड़ियों के कतारों में लोगों को खामोश जरूर कर सकते हो, लेकिन खामोशी उस पढ़ने वाला एक लड़का था, उसका बड़े भाई जब वो पता नहीं अभी कभी का खबर पता नहीं किन किताबों का मुताला करना मुझे समझ नहीं आ रहा। किस दुनिया में, किस दुनिया में मैं कहता हूँ हैसियत के सुहेल के बारे में मौजूद दुनिया में हमारे जबूवर तक लोग पहुँचते हैं। जी देखें, सुहेल और फसी बलोच जो तवील अरसे से लापता है, 3 साल का अरसा जो है मुकम्मल हो गया है, लेकिन इंतज़ामिया जो है बिल्कुल हट दर्मी का मुजाहरा कर रही है। ये वही मुँह बोलता सबूत है इंतज़ामिया और इस रियासत की जो कानून और जो जमहूरियत के बोलने वाले हैं उनके लिए कि वो किसी किस्म के अहल नहीं है। पहली बात तो ये, पहले भी हमने ये बात जाहिर की थी, अगर आप अहल नहीं हैं, आप इंसाफ नहीं दे सकते, आप इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं कर सकते, आप छोड़ दे वो सीटें, ठीक है। अगर हमारे नौजवानों ने कुछ किया है तो आप उनको सामने ले आएँ। अगर वो किसी किस्म के गैर कानूनी और रियासत की जो कानून है उस पे उन्होंने अगर कोई गैर कानूनी अमल किया तो आप उनको सामने ले आए। और ये कोई तरीका नहीं हो तो आप किसी को उठा ले, उसके बाद उनके लवाहिकीन को आप अजियत का शिकार बनाएं, उनको अजियत में मुब्तला करें आप सालों साल, और फिर आप किसी किस्म का जवाब भी आगे से ना दें। और इनका तो केस इस कदर अहम है कि ख़ुद जो पार्लियामेंटेरियन है वो आते हैं यहाँ पे यकीन दहानी कराते हैं कि 15 रोज़ में आपके जो जवान है वो वापस आएंगे और बाद में वो बराह रास्त हम उन सेनेटर्स को, उन पार्लियामेंटेरियंस को देखते हैं कि बलोच नस्ल कुशी में आगे सफ़े अव्वल में किरदार अदा करते हैं और बाद में वो बलोच के ऊपर आके हुकूमत भी करते हैं। एक तो वो नस्ल कुशी में भी आगे रहते हैं और बलोच के ऊपर आके वो हुकूमत भी करते हैं। तो ये साफ वही बात है कि ये नस्ल कुशी के नित नए तरीके हैं, नित नए चेहरे हैं जो आगे लाए जा रहे हैं, चाहे वो अब्दुर्रहमान केतरान हो, चाहे वो सरफराज बुगटी हो। तो इनसे कोई हमें तवक्को नहीं है इंसाफ की कि ये हमें इंसाफ देंगे, क्योंकि इनको हायर ही किया गया बलोच नस्ल कुशी और जबरी गुमशुदगियों का जो तसलसल है इसको तेज़ करने के लिए। जी देखिए, प्रोटेस्ट करना जो हर शहरी का जमहूरी और बुनियादी और कानूनी हक है। अगर कोई प्रोटेस्ट में शामिल भी होता है तो वो कोई गैर कानूनी अमल नहीं है। आया वो नौजवान प्रोटेस्ट में शामिल नहीं भी होता है तो वो उसको भी उठा लेते हैं। जैसे फेरोज बलोच का केस है, वो ना किसी गैर कानूनी अमल में मुलविस रहा, ना किसी प्रोटेस्ट, ना किसी एहतजाजी रैली, ना मुजाहरे का वो हिस्सा रहा, फिर भी उसको आज तक 2022 से 21 से उसको उठाया हुआ है, लेकिन आज तक कोई पता नहीं है कि वो कहाँ और किस हाल में है, किसकी कस्टडी में है। कि आप इन नौजवानों को अगर उठाते हैं तो वो कहाँ है, अगर नहीं उठाते फिर जिम्मेदार कौन है? वो इसी रियासत के शहरी है, वो इसी रियासत के शहरी हैं। अगर वो उनको कोई नुकसान भी होता है तो वो मैं कहती हूँ कि किसी भी मुआशरे में रहने वाले लोगों को अगर कुछ भी होता है तो रियासत उसकी जिम्मेदार होती है। अगर उसको बुनियादी हकूक मुहैया करना उस रियासत का फ़र्ज़ होता है तो बिल्कुल उसकी जानी और माली हिफाजत करना भी, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना भी रियासत का फ़र्ज़ होता है। ये रियासत को सोचना चाहिए कि अगर सिक्योरिटी फोर्सेस उन नौजवान को नहीं उठा रही तो आया कौन आसमानी मखलूक उठा के उनको ले जा रही है? ये रियासत की जिम्मेदारी है। पहली बात तो ये कि रियासत की जिम्मेदारी होती है अपने नौजवानों को तालीम मुहैया करना। फिर भी अगर वो हमें तालीम नहीं दे रहे, ये नौजवान यहाँ से किसी भी तरह करके वहाँ जाके तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भी रियासत उन्हें नहीं छोड़ रही। वहाँ पे रियासती फोर्सेस भी वहीं बंदूकें तान कर उनके सरों के ऊपर खड़े हैं। अगर किसी तालिब इल्म को उठा लिया जाता है, उसके लिए प्रोटेस्ट करते वहाँ से उनको उठा लिया जाता है। अगर ये अपने टेस्ट की तैयारी करते हैं, पढ़ने की तैयारी कर रहे होते हैं तो इनको हॉस्टल से उठा लिया जाता है। अगर वो हॉस्टल छोड़ के बलूचिस्तान आते हैं तो उनको घरों से उठाया जाता है। अगर वो बाहर जाते हैं मार्केट्स में, उनको वहाँ से उठाया जाता है, गली चौराहों से, उनके कूचों से और मस्जिदों से और यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, हर जगह पे कहीं पे भी बलोच की ज़िंदगी मैं समझती हूँ कहीं पे भी महफूज नहीं है, चाहे वो प्रोटेस्ट में आए या ना आए।